ने सीता देवी जिन्होंने मंदिर बनाए थे। उसकी साइड में देखिए राजा और रानी हाथी के ऊपर बैठकर शिकार करने के लिए जंगल जा रहे थे। सर हाथी के सामने देखिए ऑपोजिट में एक जिराफ है। सर जिराफ कहाँ से आया? हमारा इंडिया में तो पहले जिराफ नहीं था। इसलिए पता चला 1000 साल पहले द पीपुल ऑफ ओडिशा यूज्ड टू ट्रेडिंग। हाँ भाई कौन था नौ वाणिज्य। द पीपुल ऑफ ओडिशा यूज्ड टू ट्रेडिंग विद इन सी विद श्रीलंका, चाइना, जापान एंड अफ्रीका। द किंग ऑफ अफ्रीका गिफ्टेड दैट जिराफ। जो अफ्रीका की राजा ने हमारा राजा को ये जिराफ गिफ्ट किया था थ्रू सी। सर 10 रुपया नोटों के पीछे तेरी जो व्हील एक चक्र है, ये चक्र है सर। आपका है सर 10 रुपया है। हाँ देखा वो सब ने। ये वाला। यही वाला है। हाँ ये वाला क्यों? 24 चक्र है ना, तो क्योंकि इसी में कोई कामसूत्र नहीं है, इसीलिए आरबीआई ने उनको अनुमति दी। दैट इज द ओनली रीजन। हाँ इसमें क्या ड्रॉप किया? इसमें देखिए हॉर्स राइडिंग है, एलिफेंट राइडिंग है, राजा है, रानी है, म्यूजिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से दिखाया गया है। मोटे व्यस्त हो भाई ପରେ କରୁଛି मोटे व्यस्त ଅଛି छोटी हटी ଅଛି ପରେ କରୁଛି मंदिर ଭିତରେ। ये सामने से हाँ 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 हमारा डिफरेंट जो सेक्स पोजीशन में कामसूत्र में इस सब दिखाया गया है। हमारे और आगे बढ़ा से देखिए। सर देखिए ये जो पीछे वाला स्ट्रक्चर देखिए, जो पीछे वाला हिस्सा, ये पीछे वाला स्ट्रक्चर, ये टोटल ये था मेन टेम्पल, ये था गर्भगृह वाला मुख्य मंदिर। जो सामने वाला मंदिर है ना एंट्रेंस टेम्पल, इसका हाइट नाउ 127 फीट, लेकिन मेन टेम्पल का हाइट था 227 फीट। आई मीन सामने वाला मंदिर से पीछे वाला मंदिर 100 फीट 100 फीट ज्यादा हाइट था। तो सोचिए कितना लंबा था। जो पूरी जगन्नाथ मंदिर का हाइट अभी है 224 फीट, लेकिन उसका हाइट था 227, मतलब पूरी मंदिर से भी ये ज्यादा हाइट था 3 फीट। उसके ऊपर में टॉप में देयर प्लेस है ह्यूज मैग्नेट, 52 टन का एक विशाल काय चुंबक लगा हुआ था। क्यों? क्योंकि ये मंदिर में बहुत सारे लोहे का इस्तेमाल हुआ था, आयरन बीम जो वहां पड़े थे ना, तो लोहे को बॉन्डिंग करके रखने के लिए, बैलेंस करके रखने के लिए ये मैग्नेट, ये चुंबक ऊपर में लगा हुआ था। एंड गर्भगृह में जो मेन मूर्ति थे भगवान सूर्यदेव की, इट वॉज मेकिंग इनकी 8 मेटल्स। तो मूर्ति था मेन भगवान की जो मूर्ति थी वो थे अष्टधातु की, और ये मूर्ति हमेशा हवा में थे विदाउट एनी सपोर्ट ड्यू टू द पैरामैग्नेट। चुंबक की वजह से हमेशा जमीन के ऊपर हवा में थे, फ्लोटिंग में थे, जिसके माथे पर पहला किरण पड़ता था। 16th सेंचुरी तक ये मंदिर ठीक ठाक था, भगवान थे, पूजा पाठ होता था। लेकिन 17th सेंचुरी में, उस टाइम में हमारा उड़ीसा को आए थे पोर्तुगाल। अंग्रेज से पहले मोगल, मोगल से पहले पोर्तुगीज, तब समुद्र पास में था, सामने था। तो पोर्तुगालियों ने उस टाइम में तो जहाज में तो ट्रेडिंग करते थे, बिजनेस। उन्होंने जब नजदीक आए, उनका जो कंपास जो दिशा दिखाते हैं ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये काम नहीं किया, फेल हो गया। ईस्ट हो गया साउथ, साउथ हो गया वेस्ट। क्यों? वो चुंबक की वजह से। ये चुंबक का पावर इतना स्ट्रांग था कि समुद्र में और जाने आने वाले जहाज को वो मिसगाइड करता था, खींचता था। इसलिए कई सारे जहाज समुद्र में खो गए, डूब गए। उनका जाना आना या बिजनेस करना बड़ा मुश्किल हो गया। इसीलिए पोर्तुगीज ने आकर वो जो मैग्नेट को तोड़ के निकाल दिया। तो मैग्नेट हटाने के बाद मेन टेबल इनबैलेंस हो गया, जो पहले पकड़ के रखा था, और मेन टेबल ने धीरे 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 गिरने लगा। ये था मेन कारण। तो छाया देवी मंदिर, छाया देवी मतलब सूर्य भगवान का जो पत्नी का नाम था छाया देवी। सॉरी एक मिनट उठा लेता हूँ। जो पहला पत्नी का नाम था संध्या देवी। जब उनका शादी हुआ संध्या देवी से, तो सूर्य का जो रोशनी, जो रेज इतना हार्ड था, इतना हॉट था कि संध्या देवी उनके पास टिक नहीं पाए, सह नहीं पाए। इसीलिए संध्या देवी ने तो खुद के एक फूल छाया निकाला, जिसका नाम रखा गया छाया देवी। और छाया देवी से पैदा हुए थे भगवान शनिदेव। एंड संध्या देवी से पैदा हुए थे यमराज और एक बेटी यमुना, जो यमुना नदी। यम एंड यमी फ्रॉम संध्या देवी एंड शनिदेव फ्रॉम छाया देवी। ये छाया देवी की मंदिर है। छाया मतलब शैडो, मतलब कोई मूर्तियां नहीं है, मंदिर था, बाद में कोलैप्स हो गया। आइए लुक लाइक यंग, देखिए ना सर, सर देखिए हमारा हिस्ट्री में लिखा हुआ है, देखिए वो था गांधार स्कूल ऑफ आर्ट। हाँ इसमें गांधार स्कूल, ये सब गांधार स्कूल ऑफ आर्ट का डिजाइन है, इसमें सेम वो नहीं, वो स्कूल का नाम था गांधार स्कूल ऑफ आर्ट। हिस्ट्री में वालों को बोले वो हिस्ट्री का है, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट।
तो वो था मॉर्निंग सन, सुबह वाला, ये है दोपहर वाला। मैरिड से मैरिड हो। मराठी हाँ, तो देखिए हमारा हिंदू शास्त्र में एक एक विवाहित औरत मांग में सिंदूर भरते हैं। ये हमारा हिंदू शास्त्र का परंपरा है। तो सिंदूर को कैसे लगाना चाहिए, सही तरीका क्या है, दिखाया गया है। सर देखिए, कभी भी आईना के सामने व मिरर के सामने सिंदूर को ऐसे मत लगाइए, सामने नहीं। क्यों? ऐसे करने से क्या होते हैं कि हाथों का जो छाया, शैडो मुंह में पड़ते हैं। तो छाया का बेटा है शनि देव। शनि मतलब ऑलवेज डेंजर, बहुत बुरा होता है। इसीलिए हमेशा सिंदूर को ऐसे पीछे से लगाना चाहिए, ताकि हाथों का छाई मुंह में ना आना चाहिए। लेकिन ऐसे देखिए ऐसे। तो हमारा संस्कृति, हमारा परंपरा को 800 साल पहले दिखाया गया है कि सिंदूर को कैसे लगाना चाहिए, सही तरीका क्या है। सर और एक लॉजिक देखिए, इस मंदिर की दीवार में बहुत सारे स्नैक्स, सांप लगाए गए। अच्छा, सांप, ये नाक करता है, ये नाक है, तो सांप लगा चारों तरफ लगा गया। तो ऐसा क्यों? सर हमारे हिंदू शास्त्र अनुसार हमारी पृथ्वी धरती को नीचे से के सांप पकड़ के रखे हैं। इसको बोलते हैं शेषनाग। सुना नहीं? शेषनाग बासुरी बोलते हैं। हाँ, जब शेषनाग हिलता है तो भूकंप आता है। तो भूकंप से बचने के लिए ये सब सांप लगाया गया है। क्यों? क्योंकि एक सांप दूसरे सांप की कभी नुकसान होने नहीं देता। तो जब भी भूकंप आएगा तो सांप हिलने से आएगा, सांप की वजह से आएगा। यहाँ पहले सांप लगाया गया है ताकि जब भी भूकंप आएगा तो हमारा मंदिर कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि एक सांप दूसरे सांप की कभी नुकसान होने नहीं देता। इसीलिए आपको पता होगा, जब नया मकान बनाते हैं ना, न्यू बिल्डिंग, नया मकान बनाते पहले एक होते हैं भूमि पूजन, वास्तु पूजा होते हैं। तो भूमि पूजन में नाग नागिनी जोड़ा धातु का मूर्ति, सांप का मूर्ति ग्राउंड के अंदर डाला जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा बिल्डिंग ना गिरे। क्यों ना गिरे? क्योंकि उसके नीचे और एक सांप है, शेषनाग। एक सांप दूसरे सांप की कभी नुकसान होना नहीं। सर ये है लॉजिक। इसीलिए सर पूरा देखिए, ध्यान से सुनिए। 800 साल पहले टाइम देखने के लिए कोई घड़ी, घंटा, मोबाइल कुछ नहीं था। ये 24 व्हील्स को, ईच एंड एवरी व्हील को इससे ज्योमेट्रिकली, इससे मैथमेटिकली बना गया है। तो आज भी तो हेल्प ऑफ शैडो, वो छाई की देखकर आज भी मिनटी की सिर्फ टाइम आते हैं। इसको बोलते हैं सन डायल व सूर्य घड़ी। बट कैसे? सर हर एक चक्र में 8 स्पोक, मतलब 8 प्रहर। एक प्रहर मतलब 3 घंटा। फॉर एग्जाम्पल, ये स्पोक से दूसरे स्पोक तो गैप ये है 3 घंटा, एक प्रहर। क्लियर? सर बीच में देखिए छोटा वाला स्पोक 1.5 घंटा, आधा। ओके, दोनों स्पोक के बीच में देखिए समझ छोटे छोटे बॉल लगे सर, डॉट 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 डॉट। देखिए पूरा 60 डॉट है, 60 डॉट। दोनों स्पोक के बीच में 60 डॉट। तो 3 घंटा में 60 डॉट। 3 घंटा मतलब 180 मिनट्स डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू 3। मतलब हर एक डॉट, हर एक बिंदु का मूल्य है 3 मिनट, जिसको बोलते हैं एक पॉल। बोलते हैं ना पॉल, पॉल, पॉल मतलब 3 मिनट। हाँ, तो देखिए तो यहाँ ईस्ट है, पूर्व। जब सूरज निकलते हैं, ये जो सेंटर ना एक्सिस, ये उनका छाया अपोजिट पड़ते हैं। सुबह 6 बजता है, 6 AM मॉर्निंग। 6, 9, 12, 3, 6। सर ये 6, ये 9, ये बीच में 7:30 आधा। ये 9, ये 12, 10:30 आधा। ये 12, ये 3, 1:30। 3 and 6, 4:30। धूप चला गया। धूप अभी हुआ था, नीचे था। चलिए आगे बताते हैं। धूप धूप आगे 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 आगे। हाँ सर, ये 6, ये 9, ये 12, ये बीच में 10:30। सर देखिए छाई कहाँ है, देखिए 10:30 से थोड़ा आगे है। देखिए ना, ये 10:30 सीधा, ये थोड़ा आगे है। और आधा घंटा के बाद जो छाई है ना, पूरा बीच में आएगा, पूरा बॉल में आएगा। ना ना, अभी देखिए, अभी देखिए कहाँ है छाई। ये लास्ट पॉइंट देखिए, 10:30 से आगे है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 9 डॉट के आसपास है। 10:30 से 9, 9 मिनट, 9 into 3, 27। 10:30 प्लस 27 कितना हुआ? 10:57 आसपास। 9, ये 12, ये 9, ये 12, ये बीच में 10:30। उल्टा है क्या इसका? हाँ उल्टा है, एंटी क्लॉकवाइज। अरे भाई नहीं, 12 ऊपर रहते हैं ना। जब सूरज ऊपर जाएंगे तो नीचे आएगा छाया, 12 बजेगा। सुबह 6 से शाम 6 ऐसे। हाँ, जब सूरज ऊपर जाएंगे पूरा 12 बजेगा। हाँ, ये 10:30। अभी छाई देखिए कहाँ है, वहाँ है छाई। 10 से 10:30 से आगे है। जितने डॉट आगे होगा इंटू 3, इसलिए मैंने गिन लिया।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 से 9 की थोड़ा आगे है डॉट 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 साउदी और एक डॉट का बुलेट है भैया, और एक डॉट का बुलेट 3 मिनट और आधा घंटा बाद घंटे 1 घंटा बाद जो चाहिए ना पूरा बीच में आएगा, पूरा एक्यूरेट टेम्पर आएगा सर। इसको बोलते हैं वैदिक गणित, वैदिक मैथमेटिक्स। सनसेट, संध्या सूर्य। सर देखिए इज लुक लाइक ओल्ड, इज बिकम टायर्ड, क्योंकि सारा दिन भगवान सूर्यदेव ने घूम घूम कर थक चुके हैं, इसी के घोड़े में ऊपर बैठकर लौट रहे हैं। सर देखिए हमारा बच गया फ्रॉम मुगल से, जो आपको पता है छत्रपति शिवाजी ने उनको वहां से भगा दिए थे, इसीलिए फ्रॉम साउथ हमारा ये जोन वो मुगल से बच गया है ओनली ड्यू टू छत्रपति मकर भरा हुआ है ना, इसको पीछे से धीरे धीरे निकाला जाता है। 1 साल के अंदर ये 3 द्वार खुलने वाला है, वही काम चालू है। बड़े बड़े मूर्तियां पहले मेन टेबल के ऊपर में थे, तो डैमेज होने के बाद टूटने के बाद नहीं हो ना रखा गया है। सर ये देखिए हाथी द्वार, वो था घोड़ा द्वार, ये है हाथी द्वार। सर प्लीज ये दोनों हाथी को देखिए और मुझे बताइए ये दोनों हाथी में देखने के लिए डिफरेंस क्या है, ये दोनों में अलग क्या है? ये किसी को उठाया है, ये किसी को दबाया है, और क्या फर्क है? और क्या फर्क है? एक का दांत कटा हुआ है, कान नहीं है कान एक हाथी को दांत नहीं है। Yes, लेकिन बाद में निकल गया। ओके, कान नहीं है। देखिए उसमें दोनों कान नहीं दिख रहा है, इसका एक कान नहीं है। हाँ। सर ये देखने के लिए ठीक है, आंखों के लिए, हाँ। लेकिन पत्थर की भाषा के हिसाब से हाँ। जो पहला वाला हाथी ही इज वेरी एंग्री। हाँ। क्यों? जब 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 कोई हाथी तो गुस्से में आते हैं ना, उनका दोनों कान बिकेम फुली बैक साइड, टू आईज फुली आउटसाइड, one leg inside, one leg outside, and he's killing someone with his leg because he's angry. But another one is quite opposite. He's very happy. Why? When the animal became happy, he did 2 years playing like this. One is front side, one is back side. एक आगे होते हैं, एक पीछे होते हैं. And he's saving someone. ये किसी को बचा रहा है. ये हाथी किसी को बचा रहा है, ये हाथी किसी को मार रहा है. ये गुस्से में है, ये खुशी में. इसे पत्थर की भाषा देखने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन समझने के लिए बहुत कुछ है. बनाए थे, तो अभी भी पानी है स्टिल ना। एग्जिट जाने की रास्ता, एग्जिट के सामने आपको एक मंदिर मिलेंगे जिसका नाम है नवग्रह मंदिर। हाँ, नवग्रह मतलब 9 प्लैनेट। वो जो नवग्रह इन्हें मेकिंग इन सिंगल स्टोन, एक ही पत्थर में नव मूर्ति बना हुआ है, ब्लैक स्टोन में। वो 800 साल पहले बना हुआ था। वो मूर्ति पहले तो थे ना मेन टेम्पल गर्भगृह के सूर्य भगवान के पास थे पहले। जब मंदिर टूट गया तो हमारा पूजा पाठ बंद हो गया। हमारा हिंदू शास्त्रों में एक परंपरा है ना, जब कोई मंदिर टूट जाते हैं ये पूजा की लायक नहीं होते हैं, इसलिए मंदिर टूटने के बाद वो मूर्ति को वहां शिफ्ट करके वहां पूजा पाठ होते हैं। सर सोचिए, अभी हमारा साइंस तो प्रूव किया 100 साल के मैक्सिमम 2 साल हो गया कि सूर्य के पास सब प्लैनेट है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति सब है, सब पता चला। 100 साल दूसरा मैक्सिमम हो गया, तो 800 साल पहले उनको कैसे मालूम था कि सूर्य के पास 9 ग्रह होना चाहिए? मतलब उन्होंने पहले बना के रखे थे। इसका मतलब दे नो एवरीथिंग, उनको सब कुछ मालूम करते हैं। हम जस्ट उनको फॉलो कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके सर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल हैप्पी जर्नी।